एक ऐसी चीज है जिसके पीछे हर कोई भाग रहा है, लेकिन जितना लोग उसके करीब जाते हैं उतना ही उससे दूर होते जाते हैं। उस चीज का नाम है वेल्थ। अजीब बात यह है कि ज्यादातर लोग वेल्थ को समझते ही गलत है। इनके लिए वेल्थ मतलब पैसा, बड़ा घर, लग्जरी कार और एक परफेक्ट लाइफस्टाइल है। लेकिन अगर यही सच होता तो जिन लोगों के पास ये सब है वो सबसे खुश होते, और रियल वर्ल्ड में ऐसा होता नहीं है। आज का वर्ल्ड हमें एक इल्यूजन बेच रहा है, जहां सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर चीज को सक्सेस और वेल्थ समझ लिया गया है, जबकि सच ये है कि वो सब स्पेंडिंग का रिजल्ट है, वेल्थ का नहीं। तुमने नोटिस किया होगा कि बहुत लोग हाई इनकम कमाते हैं, लेकिन महीने के एंड में उनके पास कुछ बचता नहीं, क्योंकि उनका पैसा एसेट्स में नहीं बल्कि लाइफस्टाइल में जा रहा होता है। और यही वो जगह है जहां असली गेम क्वाइटली हार जाता है। असली वेल्थ हमेशा इनविजिबल होती है। सेविंग्स जो खर्च नहीं हुई, इन्वेस्टमेंट्स जो चुपचाप ग्रो कर रहे हैं, और सबसे पावरफुल चीज तुम्हारा टाइम, जिसे तुम किसी के लिए बेचने के लिए मजबूर नहीं हो। मॉर्गन हाउस ने अपनी किताब में कहा है, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी, यानी जो दिखता है वो अक्सर खर्च होता है, और जो नहीं दिखता वही तुम्हें फ्री बनाता है। लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि वेल्थ सिर्फ पैसे तक लिमिटेड नहीं है। इसके 4 हिडन पिलर्स होते हैं। फाइनेंशियल वेल्थ जो तुम्हें सर्वाइवल से ऊपर उठाकर ऑप्शंस देता है। टाइम वेल्थ जहां तुम अपने समय के मालिक होते हो। हेल्थ वेल्थ क्योंकि खराब हेल्थ के साथ कोई भी रिच फील नहीं कर सकता। और मेंटल वेल्थ यानी पीस और क्लैरिटी, क्योंकि अगर दिमाग ही रेस्टलेस है तो बाकी सब बेकार लगने लगता है। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो एक हिडन सिस्टम समझ में आता है। तुम काम करते हो, सैलरी आती है, फिर ईएमआई, रेंट और लाइफस्टाइल में चली जाती है, और ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है। ये सिस्टम तुम्हें बिजी तो रखता है, लेकिन कभी फ्री नहीं होने देता। और सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि तुम्हें लगता है कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, जबकि असल में तुम वहीं के वहीं रहते हो और टाइम साइलेंटली निकलता जाता है। यहीं पर एक बड़ा शिफ्ट होता है जब इंसान समझता है कि प्रॉब्लम इनकम की नहीं बल्कि सिस्टम की है, और वेल्थ बनाने के लिए गेम बदलना पड़ेगा। कुछ लोग पूरी जिंदगी अपना टाइम बेचते रहते हैं, जबकि कुछ लोग एसेट्स बनाना शुरू करते हैं। बिजनेस, कंटेंट, इन्वेस्टमेंट्स जो समय के साथ ग्रो होते हैं। नवल रविकांत ने भी कहा है, यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिच रेंटिंग आउट योर टाइम, यानी सिर्फ टाइम बेचकर वेल्थ क्रिएट नहीं होती। शुरुआत में ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, कोई रिजल्ट नहीं दिखता, कोई वैलिडेशन नहीं मिलता, और यही वो फेज होता है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन सच में यही वो समय होता है जब कॉम्पाउंडिंग क्वाइटली काम कर रही होती है, धीरे धीरे, चुपचाप, और फिर एक पॉइंट के बाद सब कुछ बदल जाता है। चार्ली मंगर ने कहा है, द फर्स्ट 100,000 इज अ बिच, यानी शुरुआत सबसे मुश्किल होती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि वेल्थ बनाना जितना मुश्किल है उसे मेंटेन करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। पैसा बनाने के लिए रिस्क चाहिए, लेकिन उसे बचाने के लिए पेशेंस और कंट्रोल, और यहीं पर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल, ईगो और शो ऑफ धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर देते हैं। अंत में सच बहुत सिंपल है, लोग रिच बनना चाहते हैं क्योंकि वो दिखता है, लेकिन वेल्थी बनना मुश्किल है क्योंकि वो साइलेंट और इनविजिबल होता है। और असली वेल्थ वही है जो तुम्हें इतनी फ्रीडम दे दे कि तुम्हें किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत ही ना पड़े। वेल्थ क्रिएट करना सीखो, सिर्फ पैसा कमाना नहीं। जय हिंद।